Hello everyone, welcome to HS Social. Myself Shobha. Here in this video, we will be discussing NCERT Class 6 Geography, Chapter 3 Motions of the Earth. So each type of planet have two types of movements which are called the rotation and the revolution. The Earth rotates on its axis is called the rotation, while the second movement is called the revolution, where the Earth revolutes around the Sun on its orbit. Now let us understand what is the rotation and the revolution. Rotation is the moving of the Earth on its imaginary axis from the west to ईस्ट. ओके, अर्थ का एक मूवमेंट जो कि अपनी एक्सिस पर एक इमेजिनरी लाइन होती है. क्या होता है एक्सिस? इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. अब डायरेक्शन के बारे में तो आपको नॉलेज होगा ही. अगर आप ठीक से देखो तो नॉर्थ जो होता है वो अपर होता है, अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट साउथ होता है, राइट वाला हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट वाला हमारा वेस्ट होता है. ठीक है, so imaginary line which passes from the north pole to the south pole through the center of the earth is called the axis of the earth. ठीक है, इसी एक्सिस पर अर्थ जो है वो रोटेट करती है एंड अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन विद इन द 24 आवर्स. कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है? 24 डेज में कंप्लीट कर लेती है. दिस रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. इस रोटेशन से ही डे और नाइट होते हैं. दूसरा, आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है इट इज inclined towards a 23.5 degree angle and the circle of illumination. Circle of illumination क्या होता है? When the sun rays falls towards the east direction while the west is in darker. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सन रेज हो रही जा रही हैं, these are falling towards the west direction, so the west direction is the brighter portion while the east direction is in dark. तो ये जो लाइटर पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सो द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू इट्स लाइट अप एंड द अनलाइट हाफ इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अब जो सन रेज पड़ रही हैं वो वेस्ट की तरफ अर्थ को ब्राइट कर रही हैं, डार्क कर रही हैं ईस्ट की तरफ. तो एक लाइन क्रिएट होती है जिससे कि हमारी अर्थ पर हमको डे और नाइट साफ साफ दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, अगर आप किसी भी बॉल पर फ्रंट की तरफ से फ्लैश डालोगे तो जो उसको ऑपोजिट पोर्शन होगा वो डार्कर होगा और जो फ्रंट वाला होगा वो लाइटर होगा. बट आप उसको घुमा के देखोगे तो वहां पर आपको एक लाइन से दिखेगी जो कि डे और नाइट को डिवाइड कर रही होगी. ठीक है, उसको कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. अगला है हमारा अर्थ इंक्लिनेशन. जैसे कि अभी मैंने बताया जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द 23.5 डिग्री एंगल. जो हमारी अर्थ की एक्सिस है, ये हमारी अर्थ है, जो हमारी एक्सिस है वो हमारे मेन प्लेन से, मेन ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री एंगल पर यहाँ पर झुकी हुई है. कितने डिग्री एंगल पर? 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, जहाँ पर वो 66.5 डिग्री एंगल का एक एंगल बनाती है. ठीक है, इस एंगल बनने के कारण ही जो हमारी अर्थ पर सीजन्स में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. डेज और नाइट्स की जो लेंथ होती है वो कम ज़्यादा होती है. सो इट हैपन्स मेनली ऑन 4 डेज. 4 डेट्स पर ऐसा होता है. 21 जून को क्या होता है? द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ओवर द टॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट बिकॉज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ. तो जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर जहाँ पर डेज जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, नाइट्स और शॉर्टर होती हैं. 22 December is a day when the sun rays falls just opposite of the 21st June. The sun rays falls over the tropic of Cancer in the southern hemisphere. So यहाँ पर उसका ऑपोजिट होता है कि यहाँ पर डेट्स होते हैं, डेज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नाइट्स होती हैं शॉर्टर होती हैं. 21st March and the 23 September this is called the equinox just because on these dates, in these 2 days, इन 2 दिनों में क्या होता है जो हमारी अर्थ पर डे और नाइट का जो टाइम होता है वो कैसा होता है? वो इक्वल टाइम होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द अर्थ रिवोल्यूशन. अर्थ का रिवोल्यूशन. अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आपका एक जगह पर खड़े होकर घूमना, आपका एक जगह पर खड़े होकर
घूमना उसको कहते हैं हम रोटेशन। बट आपका किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, जब आप मंदिर जाते हो यूजुअली तो आपने देखा होगा जनरली आप पहले अपने भगवान से मिलते हो, उसके बाद में मंदिर के चारों ओर एक चक्कर लगाते, एक परिक्रमा लगाते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर पाथ को कहा जाता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। वैसे ही द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। द अर्थ फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड द ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। अर्थ का एक अपना पर्टिकुलर पाथ होता है और सारे प्लैनेट्स का अपना एक पाथ होता है जिस पर वो सन के चारों ओर रिवॉल्यूट करते हैं। अर्थ टेक्स 365 days and 4 hours to complete its one revolution around the sun. सन के चारों ओर अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 4 6 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा 6 आवर्स एड अप इन एवरी 4 ईयर, दिस मेक्स अ कंप्लीट 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब ये होता है हमारा एक डे ऐड हो जाता है। दिस वन डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ द फेब्रवरी, जो कि नॉर्मली 28 डेज की होती है, लेकिन हर चौथे साल में जो एक दिन बढ़ जाता है ना, वो जोड़ दिया जाता है हमारी फेब्रवरी में, ठीक है। फेब्रवरी में हर चौथे साल में कितने डेज हो जाते हैं? 29। 29 का मतलब ये होता है हमारी जो ईयर है उसमें कितने डेज हो जाते हैं? वो 366 डेज का एक ईयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर हर चौथे साल पड़ता है, ठीक है। हर चौथे साल में एक लीप ईयर पड़ता है। अब ये जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण हमारी अर्थ जो होती है डिफरेंट पोजीशंस पर होती है, उनको क्या कहा जाता है? इन पोजीशंस को कहा जाता है एपिलियन एंड द पेरीहिलियन। क्या कहा जाता है? एपिलियन एंड द पेरीहिलियन, उपसौर और अपसौर। तो आप देखोगे जब अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर, तो उसमें एक ऐसा टाइम आता है जो जहाँ पर सन जो है अर्थ से काफ़ी दूरी पर होता है, और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर अर्थ जो सन के सबके पास में होती है। आपको एक चीज़ और बता दें, सन जो कि हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का, बट जो सन जो है वो सेंटर पार्ट में नहीं है, सेंटर में नहीं है हमारा सन, ठीक है, वो एक साइड में है। जिससे जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, रिवोल्यूट करती है अपनी ऑर्बिट पर, तो एक पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पर अर्थ जो है सबसे दूरी पर होती है। द पोजीशन व्हेन द अर्थ इज farthest from the sun, it is called the aphelion, which occurs on the 3rd of January। 3 जनवरी को हमारा एपिलियन होता है। अगला है द पोजीशन व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज कॉल्ड द पेरीहिलियन, जो कि हमारा होता है 4th ऑफ जुलाई को। 4th ऑफ जुलाई को होता है हमारा पेरीहिलियन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पर हमारी अर्थ जो होती है सन के सबसे पास में होती है, और जिस दिन सबसे दूर होती है उसको कहा जाता है पेरीहिलियन, ठीक है, एपिलियन कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस ऑफ द अर्थ। नाउ अब हम देख लेते हैं थोड़ा रिवीजन क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो ठीक से देखा है तो आप आंसर कर पाओगे। लेट अस चेक योर नॉलेज, आपने कितना सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करना क्या कहलाता है? यस, इट्स कॉल्ड द रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन। जो हमारी अर्थ है वो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? इसको कहा जाता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। और यही 6 आवर्स हर चौथे साल में बनाते हैं 24 घंटे, मतलब एक दिन, जो कि ऐड होता है हमारे 29 मीन्स हमारी फेब्रवरी में। 29 डेज बनते हैं हमारी फेब्रवरी में, जो कि एक लीप ईयर बनाते हैं हर चौथे साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट्स ऑफ द ईयर। एक चीज़ रह गई इसमें, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट्स ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट्स जो होते हैं, डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्टर होती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कौन सा डे होता है? तो ये डे होता है 21 ऑफ जून। अगला क्वेश्चन आपके लिए है स्पेशली, आपको आंसर करना है। कमेंट मी योर आंसर and let us check how much you have understood this video. The question is the position when the earth is closest to the sun is called.
वो पोजीशन अर्थ की जब अर्थ हमारी सन के सबसे पास में होती है, क्या कहा जाता है इसको? So I hope you'll answer me in the comment box, and if you like the video, then do share and subscribe the channel. It's just social. Thank you.